हे दोस्तों, 75% सेल्फ मेड मिलियनर एटलीस्ट 2 बुक पढ़ते हैं महीने में। एक एवरेज सीईओ साल के 60 बुक्स पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि दुनिया के अमीर और समझदार लोग बुक्स पढ़ते रहते हैं अपनी नॉलेज और विजडम बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क हर हफ्ते एक बुक पढ़ते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने के बाद भी। वॉरेन बफेट अपनी करियर की स्टार्टिंग में 600 से 1000 पेजेस रीड करते थे हर दिन। बिल गेट्स एंड मार्क जुकरबर्ग और इनके जैसे मोस्ट ऑफ द बिलियनर लोगों की यही एक कॉमन बात होती है, रीडिंग की। ये सब ग्रेट लोग इतने आगे होने के बाद भी बुक्स पढ़ के सीखते रहते हैं, बिकॉज इनको ये सिंपल सी बात पता है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और बात बस पैसे की नहीं, बुक्स पढ़ के फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, इंटेलिजेंसी बढ़ता है। और कहीं रिसर्च से भी ये भी पता चले बुक्स पढ़ के स्ट्रेस भी कम होता है, जिसकी वजह से हैप्पीनेस भी बढ़ता है। इसलिए दुनिया के जो टॉप 1% लोगों में आता है वो हमेशा पढ़ते रहते हैं और सीखते रहते हैं, बुक्स से या फिर मेंटल से। और आपको भी उन 1% लोगों में आना है तो आपको भी बुक्स पढ़ते रहना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ बुक्स बताने वाला हूँ जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सो लेट्स बी। नंबर 1, मैनेजिंग वन सेल्फ। अगर आपने कभी एक भी सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ी है या आप सोच रहे हो कौन सी बुक से शुरू करूँ, तो आप इस बुक से शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये बुक थोड़ी छोटी और इजी टू रीड बुक है। और इसकी सिखाई बातें सच बहुत यूजफुल है हम सबके लिए, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद आपको आपके ही बारे में ऐसी कुछ चीजें पता चलेगा जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। इस बुक का ऑथर है पीटर ड्रकर, जो एक ऑथर के साथ साथ टीचर भी है, जिनकी बुक आज पूरी वर्ल्ड में यूज होता है। नंबर 2, रिच डैड पुअर डैड। ये वो पहली सेल्फ हेल्प बुक थी जो मैंने पढ़ी थी, और सच में पढ़ने के बाद मेरे मेंटेलिटी पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ी थी, जिसके बाद में मेरे लाइफ में बुक्स पढ़ने की शौक आए और मेरे लाइफ में इतना सारा चेंजेस आए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये बुक आप जरूर पढ़ें। इस बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी आप बहुत सारा फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं अपनी खुद की स्टोरी बताकर, जहाँ उनकी 2 डैड थे। एक उनकी रियल डैड जो प्रोफेसर और गरीब थे, जबकि उनके जो दूसरे डैड थे वो दोस्त की डैड थे जो बहुत अमीर थे, और वही उन्हें सिखा रहे कैसे अमीर और सक्सेसफुल बना जाता है, जिसे ही फॉलो करके वो खुद एक मल्टी बिलियनर बन जाता है, और वो खुद एक मल्टी बिलियनर बन गए हैं। नंबर 3, स्टे विथ व्हाई। वही ये बुक स्टार्टिंग के लिए एकदम बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, इस बुक का जो कोर मैसेज जो स्टार्टिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इस बुक में ऑथर हमें सिखा रहा है कैसे व्हाट और हाउ, इन दोनों क्वेश्चन के बजाय व्हाई, इस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, मार्क्स कैसे अच्छे लाऊं, या फिर बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं क्या करूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि मेरे हिसाब से उनकी मेन क्वेश्चन अपने आप से पहले ये होना चाहिए, मैं जो भी चाहता हूँ वो आखिर क्यों चाहता हूँ। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है, लोगों का व्हाई क्लियर नहीं है। वो क्यों चाहता है अच्छे मार्क्स लाना, क्या सच में उन्हें अच्छे मार्क्स लेके कोई स्पेसिफिक जॉब करनी है? क्यों, देखो जॉब से तो पैसे कमा सकता है, सही बात है, बट पैसे तो वो और भी दूसरी चीजों से कमा सकता है, बल्कि वो करके पैसे क्यों ना कमाया जाए जो करके हमें अच्छा फील हो। नंबर 4, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कहा जाता है कि इंसान की 75% सक्सेस डिपेंड करता है उनकी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल पे, चाहे वो टेक्निकल फील्ड का इंसान क्यों ना हो, जो एकदम सच बात है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पीपल स्किल काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस बुक में ऑथर डेल ने ब्यूटीफुल स्टोरी से अपनी एक एक कॉन्सेप्ट को समझा है, जो आपको पढ़ने में काफी मजा भी आएगा, तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें। नंबर 5, द पावर ऑफ हैबिट। आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, सच बात है, लेकिन आप अपने आदतों को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। और जो इंसान अपनी आदतों को कंट्रोल करना सीख जाता है, फिर वो इंसान अपनी फ्यूचर को भी कंट्रोल करने लगता है। इस बुक में अपनी अच्छी हैबिट बनाना और बुरी आदतें कैसे खत्म करें यही सीखोगे। नंबर 6, द 4 एग्रीमेंट। ये भी मेरे हिसाब से एक लाइफ चेंजिंग बुक है। इस बुक में सिखाए 4 एग्रीमेंट्स आपको बहुत ज्यादा समझदार और कामयाब इंसान बना सकता है। ये बुक पढ़ने के बाद ट्रस्ट में आप लोगों को अच्छी तरह से समझना स्टार्ट कर दो, जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, और जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ भी जी पाओगे। नंबर 7, थिंक एंड ग्रो रिच। ऐसा हो ही नहीं सकता मैं बुक रिव्यू दूं और इस बुक को इस लिस्ट में ना रखूं।
थिंक एंड ग्रो रिच द नेपोलियन हिल ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक इस कैटेगरी का, और ये पॉपुलर होना सही भी है। एंड्रू कार्नेगी जो अपनी कहानी के सबसे अमीर इंसान थे, उन्होंने नेपोलियन हिल को एक ऑफर दिया था कि वो दुनिया के अमीर, ग्रेट और सक्सेसफुल लोगों से मिलके उनसे सीखे, उनसे विजडम ले और ऐसी फिलोसफी तैयार करे और ऐसी बुक बनाए सक्सेस की, जिसे पढ़ के दुनिया की कोई भी इंसान सबसे सक्सेसफुल इंसान बनने की कैपेबिलिटी रख पाए। ये काम करने के लिए वो उन्हें पैसे तो नहीं देंगे और नेपोलियन को उस लोगों से मिला देंगे जिससे साथ उसके मिलना रहेगा, जिस ऑफर को नेपोलियन ने 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लिया। फिर उन्होंने 20 साल लगाए लोगों से सीखते हुए, उनकी नॉलेज और विजडम जमा करते हुए, और फिर ये अमेजिंग बुक लिखा जिनका नाम उन्होंने रखा थिंक एंड ग्रो रिच। सो आप इस बुक को जरूर पढ़ें। नंबर 8, हाउ टू स्टॉप वर्किंग एंड स्टार्ट लिविंग। बुरा वक्त हर इंसान की लाइफ में आता है और मेरी लाइफ में भी आया था, और जब वो आया था तब मुझे काफ़ी सैड और बुरा फील होता था, और तभी उस बुरा टाइम में मैंने इस बुक को पढ़ना और सुनना स्टार्ट किया। इस बुक की वजह से मुझे कभी हिम्मत और ताकत मिली। इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि बुरा वक्त सबको आता है। ये थी वो 8 बुक जो आपको पढ़नी चाहिए। टॉप 10 के लिस्ट में ये 8 बुक सबसे अमेजिंग है। अप टू एंड कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि लोगों में बुक पढ़ने की शौक पैदा हो और हमारा देश भी तरक्की करे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।